टॉपिक ग्रामर है, देख लेते हैं। ठीक है, ग्रामर में क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल। आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। ए, एन और द। ठीक है, कुछ लोग इसको दी भी बोलते हैं। देखिए एग्जैक्ट साउंड तो ये है कि अंग्रेजी तो अपनी भाषा है नहीं, फिर भी बता रहा हूँ मैं। जो विदेशी भाषा है इनकी साउंड को कुछ भी नहीं पता। को ज़्यादातर लोग इसको दी भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ये अपने वीडियो के पर्पस में नहीं है, कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, आप कुछ भी बोलो इसको। अब डिफरेंस क्या क्या है आर्टिकल और एडजेक्टिव के बीच में? ठीक है, जो एडजेक्टिव है उसको तो नाउन के साथ में या स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं हम एडजेक्टिव को। ठीक है, और अगर आर्टिकल है ना, वो विदाउट नाउन के प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक मिनट, विदाउट नाउन के प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये देखिए, क्योंकि वो ये इंडिकेट करेगा कि जो नाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट। ठीक है, एक तरह का एडजेक्टिव या डिटरमाइनर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे बोला शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है, यानी वो क्या है? नाउन है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? शी इज गर्ल, वो लड़की है। ये लड़की का बता, लड़की के बारे में बता रहा है। जैसे इससे अगले में है क्या बता रहा है? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन क्या होती है। पहला रूल ये बोलता है, पहला रूल क्या बोलता है? अगर नाउन से आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, और नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। अगर उससे पहले एडवर्ब भी है तो भी उससे पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। देख लीजिए, पहला उदाहरण है ये। पहला उदाहरण क्या बोल रहे हैं? सी इज ए गर्ल, ये नाउन के पहले क्या आया हुआ है? आर्टिकल आया हुआ है। सी इज एन अगली गर्ल, वो कैसी? एक बद्दी लड़की है। इन नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उससे पहले आर्टिकल आया। ठीक है, और इसी तरह क्या है तीसरे केस में? सी इज ए वेरी अगली गर्ल, यानी वेरी आ गया, यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब आ गई। ठीक है, एडवर्ब आ गई, यानी कि ये इससे पहले होगा। ठीक है, ये अब दूसरा तो रहने तो, दूसरा रूल इतना खास नहीं है। तीसरे में क्या बोला इसने? तीसरा में बोला है बिल्कुल पहले के की तरह नहीं है ये। एडजेक्टिव के पहले सो, टू, हाउ, एज। ठीक है, ये आ जाए तो आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी। देखिए पहले पहला उदाहरण देखिए, सो सीरियस एन अटेम्प्ट, और ए सो सीरियस अटेम्प्ट। ठीक है, अब दूसरे में देखिए, टू एग्जैक्ट, टू एग्जैक्ट एन आंसर, और ए टू एग्जैक्ट आंसर, हाउ ब्यूटीफुल नाइट। ओके, देखिए हाउ के बाद है ना, और इट इज़ टू गुड एन अटेम्प्ट। अब इसको छोड़िए, इससे आगे आ जाते हैं हम लोग। आर्टिकल यहाँ पे बोला है दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट दी, ठीक है, और दो है इनडेफिनेट, ए और एन। अच्छा, दी है जो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, क्योंकि ये विशेष वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, देख लेते हैं। दी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सभी के पूर्व किया जाता है, यदि वह निश्चित हो और विशेष हो, या जिसकी चर्चा पहले से की जा चुकी हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस, ठीक है, इज़ माई डॉटर। ठीक है, नेहा बोट ए साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये बात यानी इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, उसने साड़ी पहले खरीद ली है। ठीक है, तो द साड़ी, जो साड़ी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, दी यहाँ पे उपयोग में आया। ए और एन द इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि वे किसी वस्तु या व्यक्ति को है अनिश्चित दर्शाते हैं। देखो, और इनका प्रयोग क्या है? इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। पॉपुलर लीडर डाइड इन एन एक्सीडेंट। इसी तरह सी हैज ए टॉय। अब क्या है दूसरा? क्या है? व्यंजन यानी कंसोनेंट से शब्द जो शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे ए गर्ल, ए पेन, ए चाइल्ड, ए वोमेन। ठीक है, अब देख लेते हैं जो शब्द वावल से शुरू होते हैं लेकिन उनकी ध्वनि है, जो ध्वनि है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। जो इनकी साउंड है वो क्या है? कंसोनेंट की हो, तो उनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। ये यहाँ पे एरर में जो आता है ना, यही से तो आता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए यूनियन, एन स्टिल, ए वन आइड मैन, ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं? ज़्यादातर एन कर देते हैं, क्योंकि ये वावल है। पर जो इसने क्या बोला है, जो उसकी साउंड है ना, वो किसी होनी चाहिए
कंसोनेंट की होनी चाहिए, ठीक है। एन का प्रयोग उनके साथ होगा जो वावल की ध्वनि से प्रारंभ होगी, जैसे ई आई ओ यू, एन एप्पल, एप्पल, ठीक है। एन अम्ब्रेला, एन एस, ठीक है। एन इंजीनियर, ठीक है। ये सब क्या है, वावल की ध्वनि से प्रारंभ होते हैं, तो इनके पहले क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। एन का प्रयोग एच साइलेंट वाले शब्दों के साथ होता है, जैसे यहाँ पे है एन ओवर, एच साइलेंट हो गया। एन एयर, एन ऑनेस्ट, एन अर्ली विजिट, एन एयरलूम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एच होगा जो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले उससे आगे देख लेते हैं। एन का प्रयोग उन शब्दों का पहले किया जाता है जिनका पहला प्रथम अक्षर कंसोनेंट है पर जो ध्वनि है वो वावल की है, जैसे एन एम एल ए, अक्षर तो क्या है, कंसोनेंट है और उसकी ध्वनि कैसी है, वावल की। एन एल एल बी स्टूडेंट, एन एफ आयर, एन एम पी और एन एक्सरे, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये लंबा तो नहीं खींच रहा ना, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं मैन थोड़ा लंबा ना हो जाए। अब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ देखिए। किसी वाक्य में दो एडजेक्टिव अलग अलग नाउन के लिए प्रयुक्त हो तो ए एन प्रत्येक एडजेक्टिव के पूर्व लगाया जाता है। हमने पढ़ा है एन इंग्लिश, इंग्लिश साउंड, उस पे साउंड पे ध्यान देना हमने। एंड ए हिंदी, ठीक है। ये क्या है, ए हिंदी स्टोरी, ठीक है ना। उसी तरह दूसरे में क्या है, ब्लैक एंड ए वाइट काउ, ओके। अब देख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए प्रयुक्त हो तो ए एन, ही गिव मी, ये रूल के हिसाब से भी चलना है। जैसे ऊपर वाले में दो एडजेक्टिव एक नाउन के लिए प्रयुक्त हुए थे, सॉरी अलग अलग नाउन के लिए, अलग अलग नाउन क्या था, हिंदी और इंग्लिश स्टोरी दी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने क्या कहा, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन के प्रयुक्त, यानी बात तो कहाँ पे चल रही है, शर्ट की दी है, ही गिव मी ए ब्लू और ब्लैक शर्ट, शर्ट, ठीक है ना। वो कितनी है, दो है, ब्लू है ब्लैक है, अलग अलग है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला है, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए, और मैंने बोला है शर्ट है, ठीक है। आई साई ब्लैक एंड वाइट काउ, मैंने एक गाय देखी जिसका रंग काला और सफेद, एक गाय का क्यों हो नहीं सकता, हो सकता है ना, ठीक है। ये इसने यहाँ पे बोला है। अगर किसी काउंटेबल नाउन के पहले सच मैनी वर्ड शब्दों का प्रयोग हो तो इन शब्दों तथा काउंटेबल नाउन के बीच इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, नहीं, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज सच एन इंटरेस्टिंग, देखिए शब्द का सच का हो गया ना, सच मैनी वट ए न्यू ही हैज़ बोट, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, ये ऐसे ही चलेगा फ्रेज में भी, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक के लिए तो इतना ही। अब मैं बता देता हूँ, दी का, ठीक है। दी कह लो, दा कह लो। यहाँ से एरर, जो एरर का पार्ट बनता है यहाँ से ज़्यादातर बनता है, ठीक है। दी वाले में से देख, सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट और फिनोमेना इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। द सन, द प्लानेट्स, द सोलर एक्लिप्स और द लूनर एक्लिप्स, ठीक है। जो पद अपने क्षेत्र के एकमात्र, अपने अधिकार क्षेत्र में एकमात्र हो उससे पहले विधि का प्रयोग होता है, जैसे प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द किंग, द एडिटर, द कैप्टन, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम लोग। सुपरलेटिव से पहले दी का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एरर रहती है। सुपरलेटिव से पहले दी का प्रयोग, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सुपरलेटिव डिग्री है ना, ऑफ आवर क्लास, तो उससे पहले क्या आएगा, दी का प्रयोग होगा, ठीक है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन को प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है तो उससे पहले भी दी का प्रयोग होता है, ठीक है। द जज इन हिम, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में क्या है, अर्थात जब कोई नाउन है जो किसी गुण या भाव को व्यक्त करेगा, द डॉक्टर इन हिम, द मदर इन हर, सिंगर इन ए लोक, ठीक है। छोड़िए गलतियाँ, देखिए और कहाँ है, नेशनलिटी वर्ड्स आगे, नेशनलिटी वर्ड
ठीक है। नेशनलिटी वर्ड जैसे अमेरिकन है, जैसे दी अमेरिकन। ये कलर में समस्या होगी क्या? ठीक है। द अमेरिकन, द इंग्लिश, एरर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, एक मिनट। नेशनलिटी वर्ड जैसे अमेरिकन है, द अमेरिकन, द इंग्लिश, द इंडियंस। कंट्री स्टेट विद कम्बिनेशन ऑफ मोर देन द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द सूडान, द नीदरलैंड। ठीक है। माउंटेन, द हिमालयास, द विंध्याचल, द आल्प्स। ठीक है। इससे अगले पेज पे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो पहाड़ सिंगुलर उनसे पहले दी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे एवरेस्ट है। ठीक है। माउंट आबू है, तो ये एक इनसे पहले दी का उपयोग नहीं होगा। अगर दी एवरेस्ट लिखेंगे या द माउंटेन आबू लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं रिवर्स। रिवर्स दी गंगा, द कोसी, सी द रेड सी। ठीक है। ओशियन के नाम हो गए द अटलांटिक, पैसिफिक, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ गल्फ होगी, इसी तरह कैनल होगी, केप होगी, डिजर्ट होगी। ठीक है। आर्मड फोर्स होगी, द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, गवर्नमेंट होगी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव। होटल और रेस्टोरेंट, द मोर या द ग्रांड होटल। थिएटर हो गए, द अप्सरा, द लेंस क्लब्स। मतलब द न्यूज़पेपर, सॉरी न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, म्यूजियम, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, सब के पहले क्या आएगा? ती का प्रयोग होगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बिल्डिंग वाले में। बिल्डिंग वाले में भी एरर बहुत बार आती है। अब सिंगुलर में बताया था मैंने, यहाँ पे भी ध्यान रखना। द हडसन बे तो होगा ही नहीं। ठीक है ना। ये क्या होगा? हडसन, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ, तो हडसन की खाड़ी के पूर्व दी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। बिल्डिंग में देख लेते हैं। द पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, तो यदि किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो तो उससे पहले दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे महात्मा गांधी रोड तो हम बोल सकते हैं, द महात्मा गांधी रोड थोड़ी ना बोल सकते हैं। ठीक है। ये भी यहाँ पे एरर बनती है। इसके आगे देख लेते हैं। अब कंट्री वाला है यहाँ पे, देखो ये भी फैक्ट बनता है। कांगो, द यमन, यदि दी का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस देश में बोली जाने वाली भाषा होगी। ठीक है। इसने यहाँ पे भी एरर आएगी। अब देख लेते हैं। ऑर्डिनली नंबर, द थर्ड, सिक्स, हिस्ट्रिकल इवेंट है, पीरियड, एज है, डेंसिटी है, फिजिकल पोजीशन है, फिजिकल इन्वायरमेंट है। अब ऑर्डिनल नंबर, ये यहाँ पे एरर वाला केस बताता हूँ कि पहले दी का प्रयोग होता है। द थर्ड, यदि ऐसी संख्या को रोमन फिगर में व्यक्त किया जाए तो उससे पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज 5। ठीक है। एडवर्ड 1। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर देखिए, द रिच, द पुअर। ठीक है। और ये थे जो बेसिक रूल बनते हैं इसके आर्टिकल के। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।